जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आज बात सच की, उस सच की जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। सच अकथ्य है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर हम सत्य की बात करें तो उसका स्वरूप बड़ा व्यापक है। सच है क्या? तो कहते हैं बस हमारे भीतर का जो परमात्मा है वही सच है और बाहर जो कुछ है सब झूठ है। जिस दिन हम इस भेद को पहचाने लेंगे उसी दिन हमारा बेड़ा पार होगा। आज मैं आपसे सच और झूठ का एहसास कराने की जगह आज सत्य की बात से हटकर कुछ बात करना चाहूंगा। संत कहते हैं जो कहा जाए वो सच हो ही नहीं सकता। सच को कहा नहीं जा सकता। पूछूं आपसे, बाप बड़ा है कि बेटा? बोलो। हाँ, बाप। बेटा के आए बिना बाप बना क्या? बोलो। बाप ने बेटे को जन्म दिया कि बेटे ने बाप को जन्म दिया? बोलो। उलझन में पड़ गए? पड़ गए ना? क्या हुआ? अब बोलो, मुझसे सच बोलो। क्या बोलूं? है तुम्हारे पास कोई व्यवस्था? 2 और 2 कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 4। 2 और 2, 2 और 2, और 2 और 2 घटा दे तो अब 0 सच है कि 4 सच है या 22 सच है? बात समझ में आ रही है? संभावनाएं अनंत है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सत्य को कहा नहीं जा सकता। जो भी कहने में आता है वो सत्यांश भले हो सकता है, पर हम सत्यांशों को ही सत्य मानने का भ्रम पाल लेते हैं, इसलिए अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। आज मैं आपसे सत्य की बात नहीं करूंगा, सत्याचरण की बात करूंगा। वह आचरण जो हमारे जीवन के परम सत्य तक हमें पहुंचा दे, वो क्या है? मन, वाणी और व्यवहार में सत्य को प्रतिष्ठापित करने का नाम ही सत्याचरण है। अर्थात मन को निष्कलुष बनाना, वाणी में मधुरता लाना और व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी और शालीनता लाना ही सत्याचरण की पहचान है। हमारे शास्त्रों में इन बातों को बहुत व्यापक तरीके से व्याख्यायित किया है। लेकिन जब हम सत्य धर्म की बात करते हैं तो वहां व्यवहारगत सत्य को ही प्रमुखता दी गई। क्या बोलो सत्य के विषय में? तो कहते हैं सत्सु
साधु वचनम सत्यम। अपने लोगों के बीच साधु वचनों का प्रयोग करना सत्य है। ये सत्य धर्म है। सत्य धर्म की चर्चा में सत्य वचनों की प्रमुखता है। आचार्य कुंद सत्य धर्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, पर संतावय कारण वैनम मत मोतून सफर हिद वैनम। जो बददी भिक्षु तुर्यो तस् धम्मो हवे सत्यम। जो भिक्षु जो मुनि पर संतावय कारण दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले शब्दों को छोड़कर सपर हित वैनम बददी स्वपर के हितकारी वचनों को बोलता है, उस साधु का यह सत्य धर्म होता है। तो क्या करना? वचनों पर संयम रखना, पर को संताप उत्पन्न करने वाले शब्दों के प्रयोग से बचे। हमारा जो व्यवहार है उसका मूल आधार हमारे वचन है। हमारे वचनों से ही हमारा व्यवहार चलता है। किसी से मिले तो वार्ता की शुरुआत वचनों से होती है, हमारा संवाद उसी से जुड़ता है। व्यवहार अगर वचन अच्छे हैं तो हमारा व्यवहार मधुर होता है, और वचनों में कड़वाहट है तो पूरे व्यवहार कटु हो जाते हैं। सत्य के संदर्भ में हमने बहुत बातें सुनी हैं, मैंने भी आपको सुनाई है, पर आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा कि सत्य को पालना है, अपने वचनों में सत्य को स्थापित करना है। तो पर को संताप करने वाले यानी दूसरों को संतप्त करने वाले वचनों से बचो। तो पर को संतप्त करने वाले वचन कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के वचनों से आप बचो। आरोप परक शब्दों का प्रयोग न करें, आदेश परक शब्दों से बचें, आलोचना परक शब्दों से बचें, और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से बचें। आरोप, आदेश, आलोचना और अपमान, इन 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग छोड़कर तुम्हें जो बोलना है सो बोलो। सबसे पहली बात आरोप परक शब्द है। किसी भी व्यक्ति पर सीधा सीधा आरोप लगा देना तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी करतूत है, तुमने सारा खेल बिगाड़ा है, इसके जिम्मेदार तुम हो। होता है अपने घर परिवार में नित्य व्यवहार में जब आप अपने शब्दों और वचनों का प्रयोग करते हो तो कभी सोचते हो कि हम क्या करते हैं? ये हमारी अहंकार की परिणति है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने आप को औरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करता है और दूसरों को आरोपित कर देता है। कभी भी कोई भी घटनाक्रम हुआ, उसके तथ्यों को जाने बिना, पहचाने बिना सीधे सीधे किसी पर भी आरोप जड़ देना सामने वालों के लिए बहुत दुखदाई हो जाता है। और कई बार तो मिथ्या आरोप,
मेरा मानना है कि ज़्यादातर आरोप मिथ्या ही होते हैं, सही कम होते हैं। आप अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। आपने निश्चित जीवन में कभी ऐसे अनुभव किए होंगे कि जहाँ आपका कोई रोल नहीं, आपकी कोई भूमिका नहीं और आप पर कोई आरोप लगा होगा, तो उस घड़ी आपकी मन की स्थिति क्या है? व्यक्ति के अंदर बड़ी उथल पुथल होती है। कई लोगों की तो रातों की नींद उड़ जाती है। आदमी हैरान परेशान हो जाता है, होता है। तो मतलब किसी के साथ आरोप परक वचनों का प्रयोग करना एक प्रकार की हिंसा है। समझ में आती बात? ये हिंसा है। सीधे आपने चार्ज लगा दिया और निराधार आरोप तो महाहिंसा है। और कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो सामने वालों की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। एक स्थान पर मैं था, वहाँ गुरुदेव का एक बैनर था, टूट गया या किसी ने तोड़ दिया होगा। ठीक है, मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने कैसा टूट गया। लोगों ने कुछ स्पष्ट नहीं बोला। बाद में एक व्यक्ति को पता लगा कि इसे तोड़ने में मेरा नाम शामिल किया गया है और ये बात महाराज तक पहुंच गई। हालांकि मेरे पास बात आई नहीं थी, पर कहीं नाम उसका चला था। वो व्यक्ति रोता विलखता मेरे पास आ गया, बोला महाराज जी, बड़े अपराध बोध के साथ आपके चरणों में आया हूं। महाराज जी, वो जो बैनर है उसके तोड़ने में मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे तो उसको कोई पता भी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किसने आप तक मेरा नाम पहुंचा दिया। हम बोले भैया किसी और ने नहीं पहुंचाया, तू ही पहुंचाया, तू ही लेकर आया। मेरे पास तो कोई बात भी नहीं थी और मैंने तो केवल देखा और देख करके सवाल किया था। मुझ तक किसी ने कुछ कहा नहीं, पर तू ये बता तू आया क्यों? नहीं महाराज, मैंने सुना है कि आप तक मेरा नाम चला गया। हमने कहा तूने किया क्या? बोले नहीं किया। तो फिर डरता क्यों? नहीं महाराज, मेरा नाम हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ है, मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो फिर भी बात थी, किया नहीं और फिर भी लोग आप तक बात पहुंचा दिए। बहुत व्यथित था वो। मैंने उसे समझाया और कहा भाई, इस बात को लेकर अब ज़्यादा विकल्प नहीं करो। लोगों के मुंह में हम ताला नहीं लगा सकते, बस अपने व्यवहार को अच्छा रखो। ये तुमने बड़ी समझदारी की कि तुम मेरे पास आ गए, नहीं तो बात तो बिल्कुल सही है। पता नहीं लोग इसमें कितना मसाला मिलाते और बात को क्या से क्या कर देते। तब मैंने सोचा कि एक व्यक्ति के ऊपर यदि आरोप लग जाता है तो उसकी दशा कैसी होती है। आरोप लगाने वाले का कोई ज़्यादा रोल नहीं, उसका तो केवल बात कहना, पास ऑन करके निकल जाना, यानी उनका काम है आग लगाने भर का। बाकी क्या जल रहा और कौन ताप रहा उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये दुष्प्रवृत्ति है। आज अगर आप सत्य धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हो, एक संकल्प लो, किसी पर आरोप की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज कोई गलती कर दे तो उसके लिए नहीं बोलेंगे कि ये इसकी गलती है, ये इसने किया।
भाई सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा लेना तो ठीक है, पर किसी पर अंजाम लगाना ठीक बात नहीं है। तो महाराज जी इसमें तो बड़ी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएगी। कई गलतियाँ होती है और जब उसकी छानबीन होती है तो देखना पड़ता है कि इसका कर्ता कौन है। उस व्यक्ति की गलती है तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट मत करो, एकांत में बुलाओ, उसे समझाओ, उसकी गलती का एहसास कराकर उसकी गलती को सुधारो। ये रास्ता है। पर 50 व्यक्तियों के बीच में आपने कह दिया, बहुत दुखदाई है। यहां अपने आप को बचाइए। सत्य का अर्घ चढ़ाने से जीवन सत्यमय नहीं होगा। सत्य को हृदय में अवधारित करने से जीवन सत्यमय होगा। पहला सूत्र, आरोप परक वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, घर परिवार में कुछ लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और आरोप सामने वाले पर लगाते हैं। चले आ रहे हैं, रास्ते में कांच के बर्तन पड़े हैं, आपने बिना देखे आगे बढ़े, ठोकर लगी और बर्तन गिर गए, चकनाचूर हो गए। झाड़ नौकर को लगा रहे, क्यों रे, ये क्या तरीका है, यहां रखा जाता है, तुझे इतनी अकल नहीं कि कौन सा सामान कहां रखना चाहिए, है ना। नौकर को अकल है या नहीं ये तो भगवान जाने, पर वो तो अकल का अंधा बना हुआ है जो नौकर को लताड़ लगा रहा है। हाँ? अगर खुद ठोकर लगे तो नौकर की गलती, और नौकर ठोकर खाकर गिर जाए तो नौकर की, क्यों अंधा है, देख के नहीं चलता, है ना। क्या हो गया, ये कैसी मनोवृत्ति है। ये मनुष्य की क्षुद्रता की पहचान है। आरोप प्राय वे ही लगाते हैं जो अहंकारी होते हैं, जो छिद्रान्वेषी होते हैं, जिनका हृदय ईर्ष्या और विद्वेष की आग से विदग्ध होता है। ये मनुष्य की ओछी मानसिकता की पहचान है। ऐसे करने से बचिए। अगर आप कहीं गलत हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, अपनी जिम्मेदारी स्वीकारिए, मेरी गलती है। और सामने वाले से यदि गलती हो भी गई है तो आप उसे विक्टिम मत बनाइए, आरोपी मत बनाइए, उसको रास्ता दिखाइए ताकि वो सुधर सके। कई बार तो ऐसा होता है, किसी से छोटी सी गलती होती है तो घर परिवार में ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे वो बहुत बड़ी गुनाह कर बैठा है, बहुत बड़ी गुनाह कर बैठा है। एक परिवार में एक ऐसी घटना घटी, घर से कुछ चोरी हुई, ज्वेलरीज अलमारी से चोरी हो गई, पता नहीं लगा, और आरोप लगा दिया गया बहू पर कि ये ज्वेलरी बहू ने चुराई है। बहू थोड़ी साधारण घर की थी, गरीब थी, और लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि जो गरीब होता है वो बेईमान होता है। मेरा मानना है बेईमान गरीब नहीं होता, अमीरों में ज़्यादा बेईमानी होती है। समझ गए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, उसके कुछ पैसे इधर उधर हो गए, उसने कहा वो आदमी बेईमान है, हम उससे कैसे छोड़ दें। कुल 200 रुपये की बात थी, आदमी बेईमान है, हम 200 रुपये कैसे छोड़ दें। हमने कहा तू ये बात बता, वो आदमी बेईमान है, अपने अंदर झांक, क्या तू ईमानदार है।
वो तेरे 200 रुपये खाए हैं, तू किसी का खाएगा तो 2 लाख खाएगा। अब बड़ा बेईमान कौन है, सोच ले। बड़ा बेईमान कौन है, 200 वाला या क्या बात हो गई? गलत बात तो नहीं बोल दिया मैंने, सही बोला ना? अब बहू पर आरोप लगा दिया गया, ये कह दिया गया कि इसने अपने मायके भेज दिया, जबकि उसका कहीं रोल नहीं था, आरोप लग गया। उस आरोप से बहू का चित्त उद्वेलित हो उठा और उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। एक छोटा सा दुर्वचन मनुष्य को हिला देता है, केवल शक के आधार पर मिथ्या आरोप। और इसमें आजकल के जो पंडित वंडित है ना, ज्योतिषी ओतसी, उनकी भी बड़ी भूमिका होती। किसी ने कह दिया घर के ही आदमी ने चुराया, तो हर घर का हर आदमी चोर दिखने लगेगा। तो पहली बात, आरोप की भाषा से बचें। दूसरी बात, आदेश परक वचनों से बचें। ऐसा करो, ये करो, वो करो, यहां जाओ, वहां जाओ, ये सो उठाओ, उसे रखो। चुपता है? चुपता है कि नहीं? आपसे कोई कहे ऐसा करो तो आपको कष्ट होगा, और अगर आपसे कहा जाए कृपया क्या आप ऐसा कर सकेंगे, क्या आप ऐसा कर सकेंगे, कृपया कर दीजिएगा, अंतर है। आदेश नहीं, अनुरोध की भाषा का प्रयोग करो। समझ गए? अपनों के बीच आदेश नहीं, अनुरोध। समझ गए? आज तुम्हारे घर परिवार में कोई है, वो तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं है, तुम्हारे परिवार का अंग है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी है। उसको ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट की भाषा का प्रयोग करो। अनुरोध, सीधे सीधे ऐसे वचनों का प्रयोग करने में आदमी के अंतर मन में चुभता है और व्यक्ति असहज हो जाता है। तो वहां आप सावधान होकर काम करें। अनुरोध का प्रयोग। गुरुदेव जब हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में आदेश भी होता है और आगम भी होता है। आगम क्या होता है? 2 वर्णों के बीच कोई एक नया अक्षर जुड़ जाए, उसको बोलते हैं आगम। तो उसके मूल स्वरूप को कहीं नहीं बिगाड़ता, वो एक को एडजस्ट कर लिया। लेकिन आदेश किसी वर्ण को कोई और बना देना, जैसे ई को ए बना देना, ऊ को ओ बना देना, ओ को औ बना देना, ए को ऐ बना देना, ये आदेश होता है। तो व्याकरण पढ़ाते समय एक सूत्र आता था, मित्रवद आगमः शत्रुवद आदेशः। आगम मित्र की भांति होता है और आदेश शत्रु की तरह। गुरुदेव हम लोगों से हमेशा कहते थे, आदेश परक वचनों से बचो। आप देखिएगा, जो व्यक्ति विनम्र स्वभावी होगा उसकी भाषा में ऐसा ही लोच होगा। कई लोग हैं जिनकी भाषा एकदम लट्ठ मार, ये उचित नहीं। ऐसा कहा जाता है, वचनों से व्यक्ति की पहचान होती है। समझ गए? आप कैसे शब्द बोल रहे हैं ना, उससे आपके व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी। एक बार कुछ युवक मेरे पास व्यवस्था बना रहे थे, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा,
सब लाइन से दर्शन करेगा, बोलते जा रहे थे। हमने कहा भैया पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हो गया, ये आदेश किस पर थोप रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कृपया अभी कोई ना आए, गुरुदेव ने मना किया है, ऐसा नहीं कह सकते। कृपया आप लाइन से दर्शन कर ले, सबको बाधा नहीं हो, इसका ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन बिल्कुल ऐसी ही भाषा, व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसे ही वचन निकलते हैं। एक राजा शिकार करने के लिए गया और जंगल में भटक गया। उसके जितने लोग थे सब इधर उधर भटक गए। राजा का एक सिपाही आगे आगे गया, देखा एक कुटिया में एक सूरदास थे। उसने पूछा, क्यों वे अंधे, इधर से कोई निकला है क्या? सूरदास ने कहा, नहीं, अभी तक तो यहां से कोई नहीं निकला। तभी थोड़ी देर बाद सेनापति निकला। सेनापति ने उस सूरदास जी से कहा, घोड़े पर चढ़े चढ़े, क्यों बाबा, यहां से कोई निकला है क्या? उस सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, नहीं, अभी तक तो यहां से कोई नहीं निकला। थोड़ी देर बाद मंत्री निकला और मंत्री नीचे अपने घोड़े पे सवार होकर के ही पूछा, बाबा जी यहाँ से कोई निकला है क्या? ने कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले सिपाही, फिर सेनापति निकला, अभी आप निकले। चला गया। फिर राजा उधर से आया। राजा अपने घोड़े से उतरा, उस बुजुर्ग के सूरदास के पास गया, दोनों हाथ जोड़े और विनम्रता से पूछा, बाबा जी इधर से कोई निकला है क्या? सूरदास जी ने कहा, हाँ, सबसे पहले सिपाही निकला, फिर सेनापति निकला, फिर मंत्री निकला, अभी लगता है आप राजा हो, आप निकले। राजा आगे गया तो देखा वो सब तीनों निकल चुके थे, सब मिले, लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य, वो था तो अंधा, कैसे जान लिया कि ये सिपाही है, ये सेनापति है और ये मंत्री है और मैं राजा हूं? चलकर पूछना चाहिए। चारों के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई और चारों उसके पास आ गए। पूछा, आपने जाना कैसे? बोले, इसके लिए क्या है, वचनों से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जो आपका सिपाही था ना, उसने पुलिसिया रौब में हमसे सवाल किया, मैं समझ गया ये पुलिस का आदमी होगा। फिर आपका सेनापति आया तो सेनापति में भी अदब नहीं थी, अभिमान की झलक थी, इसलिए मैं समझ लिया ये सेनापति ही होगा। फिर मंत्री आए, मंत्री में थोड़ी अदब तो थी, लेकिन इसके बाद भी सत्ता का अभिमान था, इसलिए वो घोड़े पर चढ़ करके चढ़े चढ़े ये सवाल किए। मैंने समझ लिया ये व्यक्ति मंत्री होगा, पर आपको मैंने राजा के रूप में दिखा, क्योंकि आप घोड़े से उतरकर हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछे, तो मैंने तय कर लिया ऐसा व्यक्ति राजा ही हो सकता है। वचनों से व्यक्ति की पहचान होती है, समझ गए? आपके वचन कैसे, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो जैसे विचार वैसे वचन।
जो आदमी उथला होता है उसकी भाषा वैसी होती है, और जिसका व्यक्तित्व कम गहरा होता है उसकी भाषा उतनी ही लचीली होती है। इसलिए आदेश परक शब्दों का प्रयोग न करें। आदेश में ऐसे शब्द तो बिल्कुल ही ना बोले जो अपशब्द है। अनुरोध परक शब्दों का प्रयोग करें। कुरल काव्य में लिखा है, मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है। क्या? मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता। जो लोग, कुरल काव्य में ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो लिखी है कि जो लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग कर छोड़कर बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों को खाते हैं। जब तुम्हारे पास चॉइस है अच्छे शब्दों की तो तुम घटिया शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? सोच अच्छी बनाइए। तीसरा, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें। किसी की भी बुराई ना करें। पर कई लोग हैं, उनसे बात करो तो सिवाय बुराई के और कुछ नहीं, आलोचना ही आलोचना, आलोचना ही आलोचना। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आलोचना नहीं। आप किसी से भी बात भी करें ना, गलतियां होती है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपकी पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, या आपके दफ्तर में आपका कोई सबऑर्डिनेट हो, गलती हुई, तुमसे तो कुछ आता ही नहीं, तुमसे कुछ बनता ही नहीं, साफ सत्यानाश कर दो। तुम पर क्या भरोसा करें? तुम कुछ कर ही नहीं पाते। क्या होगा? सामने वाले को चुभेगा कि नहीं? चुभेगा। कहते ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं अक्सर कहता हूं, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करें। क्या करें? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइज का मतलब क्या? किसी की गलती हो और उसको छीलना शुरू कर दें, छीलना शुरू कर दें। वो क्रिटिसाइज है, बेचारा तिलमिला जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी क्रिटिसाइज ठीक नहीं, उससे बचें। उसकी जगह क्या करें? क्रिटिगाइड करें। क्रिटिगाइड करने का मतलब क्या है? सामने वाले के गुणों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का वर्तन करें कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी ने भोजन बनाया, रोज ही बनाती, भोजन में कुछ कमी रह गई। पूरी तो कमी नहीं रहती, कोई चीज़ की कमी। मान लीजिए भोजन सब बढ़िया बनाया, मिर्ची ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा, मिर्ची तो लगती है तो पता ही है आप लोगों का क्या हाल होता है ना? मिर्ची लगने में बड़ी खतरा होता है ना? तो मिर्ची ज़्यादा निकल गई। अब क्या करोगे आप? भोजन करने बैठे हो और मिर्ची ज़्यादा हो तो क्या करोगे? बोलो सुरेंद्र, क्या करते हो? क्या हुआ मुन्ना भाई? मिर्ची ज़्यादा हो तो क्या करोगे? चुपचाप खा ले सा, थाली फेंक देंगे। सच्ची बात है। क्या है सुनो, अब आप लोग कैमरे से डर करके बात को दबा रहे हो, मैं भी पोल नहीं खोलना चाहता सार्वजनिक, लेकिन यूजुअली होता क्या है? मिर्ची हुई, आप आग बबूला होंगे,
और सामने वाले को 10 बातें सुनाओगे, इतने बरस हो गए अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा, क्या सब्जी बनाई है, इतनी सारी मिर्ची की उसकी झांस लग रही है, आंखों से पानी आ रहा है, कोई काम के नहीं, तुम लोगों से तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो लगता है बाहर खाना ही ठीक है। शायद ऐसा ही हो, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा सभा में कि मान लो भोजन में मिर्ची ज़्यादा हो तो तुम क्या करोगे? एक ने हाथ उठाया, रतलाम की बात है, कहा चुपचाप खा लूँगा, चुपचाप खा लूँगा। तो मैं उसकी समता की सराहना करना चाहा, तभी बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोले महाराज समता की छोड़ो, उसी में इसकी खैरियत है। घर वाले इतनी तेज कि ये भी गया, है ना? समझ में आ गई बात? हाँ, अब पता नहीं ऐसा अनुभव किसका किसका है। लेकिन आपने मान लीजिए, एक तो उदाहरण बता रहा हूं मैं, उनने गलती की और आपने सीधे सीधे आक्षेप लगा दिया, उनकी आलोचना कर दी, बुराई कर दी, वो चुभेगी। उसकी जगह आप बोलो क्या बढ़िया भोजन बनाया है, तुम्हारी रोटी तो ऐसी फूलती है कि पूछो ही नहीं, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, और तुम्हारे भोजन की बात क्या करूं, सब्जी तो इतनी टेस्टी बनाई है कि पूछो ही नहीं, उंगली चाट ले लो, सब बढ़िया है। ऐसा लगता है थोड़ा सा मिर्च और कम हो जाती ना तो बहुत अच्छा होता। अब बोलो अब क्या होगा? हाँ, मिर्च की मात्रा थोड़ी कम हो जाती तो और अच्छा होता। सामने वालों को अपनी गलती का एहसास भी होगा और आगे के लिए सुधार भी होगा कि नहीं होगा? और अगर आप सीधे सीधे कहोगे आपको तो कुछ अच्छाई दिखती नहीं, हम जान लगाते, उसके बाद भी यह हाल है ना? तो हम क्या करते हैं? क्रिटिसाइज या क्रिटिगाइड? प्रेमी, हाँ वही बात हो रही, उतना सबूरी नहीं। हम तो लगता है सब लोग लोडेड पिस्टल लिए रहते हैं, लोडेड, कुछ हुआ नहीं, फायर। अरे भाई, यहीं तो संभलना है, यहीं बचना है। थोड़ी सी समझ, केवल मैं भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण व्यवहार में इसे अपना लो, देखो तुम्हारे व्यवहार में कितनी मधुरता आती है। यही सत्य है, बड़े हों या छोटे, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड। समझ गए? हम लोग जब शुरुआत थी तो हमारे साथ के एक क्षुल्लक जी थे, हम भी क्षुल्लक थे, प्रवचन करना शुरू किए। तो प्रवचन शुरू किए नहीं और आलोचना शुरू हो गई। अभ्यास तो था नहीं, अनुभव भी नहीं था, सीधे आलोचना शुरू हो गई। आचार्य महाराज उसे सुन रहे थे। उन्होंने कहा भैया, भोजन की शुरुआत मिर्ची से नहीं होती, लड्डू से होती है। क्या? भोजन की शुरुआत मिर्ची से नहीं होती, लड्डू से होती है। और मिर्च और खटाई तो बीच में चलती है, अंत फिर मधुर लड्डू होना चाहिए। आयुर्वेद का नियम है, आद्य मधुरम अंत मधुरम। बहुत बड़ा सूत्र दे दिया उन्होंने। अपनी बातचीत, किसी से भी कोई डायलॉग शुरू करो, कमियों से मत करो, पहले उसकी अच्छाइयों को उभारो, बीच में उसकी कमियों का एहसास कराओ और कंक्लूड अच्छाइयों से करो। देखो क्या मजा आता है।
मैनेजमेंट के लिए भी ये जरूरी है। सीधे छीलना शुरू करते, वसूलाई लिए बैठे रहते। ये क्या है? आलोचना परक शब्दों से बचिए, संकल्पित हो जाइए। और चौथी बात है, अपमानजनक शब्दों से बचिए। ऐसे शब्द ना करें, कहें किसी से जिसे सुनकर सामने वाला दांत पीस कर रह जाए, उसके हृदय में आग लग जाए, वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे, कड़वे खून का घूंट पीना पड़े। ऐसे शब्द पर संताप कारण वाले शब्द है। जब बोलना शुरू करते लोग लताड़ लगाते हैं, जैसे उसका कोई मूल्य ही नहीं है। नहीं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। और आजकल तो क्या होता है, गलती बहू ने की है और गाली उसके खानदान को दे रहे, होता है। उसका इससे क्या कनेक्शन? ये मर्मघाती वचन हो जाते हैं। व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया जाए वो झेल लेगा, लेकिन उसके कुल पर, उसके परिवार पर, उसके कुटुंब पर अगर कोई आरोप लग जाए तो बड़ा कष्टदायी हो जाता है। इसी तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कभी मत करें। द्रौपदी के एक छोटा सा वचन अंधों के अंधे ही होते हैं, महाभारत का कारण बन गया, हो गया। वो तो महाभारत हुआ द्वापर युग में, 18 दिन में सिमट गया। तुम्हारे घर में रोज महाभारत होता है, होता है? तू मैं होती है, क्या होता है? ये सब ईगो के कारण होता है। संबंध समाप्त हो जाते हैं। एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे जीवन में कभी किसी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सबकी कद्र करना है और कद्र के साथ ही बातें करना है। सम्मान परक वचनों का प्रयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग तो ना करे। एक सिद्धांत बना लो, मेरे दरवाजे में आए हुए व्यक्ति का मैं सम्मान भले ना कर पाऊं, पर मेरे घर से कोई अपमानित होकर न जाए। कर सकते आप? कर सकते हैं? महाराज कर तो सकते हैं पर करते नहीं है, है ना? क्यों नहीं करते? करना नहीं चाहते। ढर्रे को बदलने के लिए जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जीवन नहीं बदल सकेगा। जिस ढर्रे में जी रहे हो उसे बदलो। मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, ये संकल्प अपने अंतर मन में जगा लीजिए, फिर देखिए जीवन का क्या मजा आता है। मुझे बदलना है तो बदलना ही है, अपने आप को बदल डालना है, ऐसा भाव जगाइए। अब महाराज इसके लिए क्या करूं? अपनी आदत को बदलिए। आचार्यों ने भाषा पर संयम रखने के लिए 4 उपाय रखने की प्रेरणा दी है। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, मजाक का त्याग, और मजाक हास्य, और 5वां आदत पर नियंत्रण। क्रोधवश व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, गुस्से में आदमी आपे से बाहर होता है,
कहा जाता है क्रोध में मनुष्य की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, यानी विवेक खत्म हो जाता है, फिर मुंह खुलेगा तो गंदगी ही निकलेगी। क्रोध पर नियंत्रण। जब गुस्से में होते तो आपके मुख से कितने मधुर वाक्य निकलते हैं, निकलते हैं क्या? एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को झाड़ पिला रहा था, तरह तरह की उपाधियां जड़ रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने उसी रफ्तार में कहा, जाबे देख कौन गधा आया, जाबे देख कौन गधा आया। नौकर दरवाजे से लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। जाबे देख कौन गधा आया, नौकर ने लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने पूछा किस गधे से मिलने आया, जी आपसे। जी आपसे। कुछ नहीं, इसे नियंत्रित करिए। लालच में मनुष्य कभी सही नहीं बोलता, अवसरवादी होता है। भय हमारे अंदर उद्वेग उत्पन्न करता है, सत्य पर स्थिर नहीं होने देता। और मजाक, आप लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं ना, तो मजाक में झूठ का ही पुट होता है, सच पे मजाक कम होते हैं, झूठा मजाक ज़्यादा होता है। नमक मिर्च लगा लगा कर करे, और फिर मजाक करना फिर भी ठीक है, पर किसी का मजाक उड़ाना कभी ठीक नहीं है। मजाक करना और मजाक उड़ाना, इसमें बड़ा अंतर है। मजाक उड़ाना बड़ा निंदनीय कर्म है, अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी, तुम किसी के साथ जी चाहे हंसो, पर किसी पर कभी मत हंसो। किसी के साथ जी चाहे हंसो, पर किसी पर कभी मत हंसो। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इनमें बड़ा अंतर है। आदत आदत बन जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वाक्य का श्री गणेश ही अपशब्दों से होता है। और एक व्यक्ति जो समाज का प्रमुख था, बड़ा ट्रांसपोर्टर था, और उसके हर वाक्य का श्री गणेश अपशब्द से होता था। ऐसे शब्द जो माँ बहनों के सामने कहने योग्य नहीं। एक दिन वो मेरे पास बैठे थे, और बैठते बैठे बैठे वो शब्द मेरे सामने भी निकल गया। मैंने उस समय तो उस बात को नज़रअंदाज किया। बाद में सब चले गए। जब उन्हें बोला तो बाकी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि इनने गलत बोल दिया, पर मैंने उसको एकदम नज़रअंदाज किया। सब चले गए, मैंने उन्हें रोका। मैं बोला, भैया तुम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, समाज के प्रमुख हो, अध्यक्ष हो, और तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे शब्द तो उचित नहीं। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बड़ी ग्लानि हो रही है कि ये शब्द आज आपके सामने निकल गए, पर मैं क्या करूं महाराज, ठेला मोटर वाला आदमी हूँ। बुंदेलखंड में ट्रक ऑपरेटर को लोग ठेला वाले बोलते हैं देसी भाषा में। ठेला मोटर वाले आदमी हूँ, बड़े ट्रांसपोर्टर थे, सैकड़ों गाड़ियाँ थी महाराज। रोज़ ड्राइवर खलासी के साथ बातें करनी पड़ती, उनके साथ गालियों से ही बात करता हूँ, तो गाली देने की आदत मेरी बन गई। महाराज जी आज मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो गाली आज आपके सामने निकल गई। अब मुझे रास्ता बताएं कि मैं इससे कैसे बचूं। उस समय भावना योग तो नहीं था, पर मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए, और उस व्यक्ति के लिए बड़ा परिवर्तन हुआ। मैंने कहा एक काम करो, आप रोज ये दोहराओ, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। और एक संकल्प ले लो कि जब भी तुम्हें एहसास हो कि मेरे मुख से अपशब्द निकला, जितनी बार अपशब्द निकले 500 रुपये की पेनाल्टी मंदिर की गुंडक में डालना।
500 रुपये की पेनाल्टी मंदिर के गुल्लक में डालूंगा। जैसे मुझे लगा कि अब शब्द निकला, और इसकी शुरुआत अभी तुम घर परिवार को छोड़ो, अपने मंदिर महाराज के पास आकर के तुम इतने से अपना संयम शुरू करो। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया, यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उस व्यक्ति के 2500 लग गए, और कितनी देर में? घंटा भर में। फिर भी कम लगे। फिर धीरे 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 7वें दिन उसने कहा, महाराज आज 1 रुपया नहीं लगे। रोज आकर के बोलता था। हाईएस्ट 2500, कभी 2000। फिर मैंने उसको 500 से कम भी कर दिया था, बोले अब 200 करना, पर 2000 तक लगे। और फिर धीरे 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 7वें दिन पैसे नहीं लगे, और आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, चला गया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो व्यक्ति इससे पूरी तरह मुक्त हो गया था। आदत में सुधार आ गया। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर अच्छे संस्कार भर लोगे तो अंतर आएगा। आप सब जो चाहते हैं मेरे वचनों में संयम हो और मधुरता है, ये वाक बार बार दोहराइए। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। ये मंत्र है, जीवन को बदलने का मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप आत्मसात करेंगे तो निश्चित मानिए जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। ऐसा परिवर्तन सबके हृदय में घटित हो और उस सत्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित कर सके, इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। आप इसी भाव भक्ति के साथ अपने आप को लगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।